जय हिंद। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के क्षेत्रों में जैन धर्म का क्या संबंध रहा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म का जो नींव है वो ऋषभ देव के द्वारा रखा गया और इसे हम लोग संस्थापक के रूप में भी जानते हैं और प्रथम तीर्थंकर के रूप में भी हम लोग ऋषभ देव को जानते हैं। तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो 24 तीर्थंकरों में से ऐसा माना जाता है कि जो 20 तीर्थंकर हैं वो झारखंड के ही क्षेत्रों से मतलब पारसनाथ की पहाड़ी से ही ज्ञान की प्राप्ति किए हैं। तो पहला तीर्थंकर के रूप में हम लोग ऋषभ देव को जानते हैं और 23वां तीर्थंकर के रूप में पारसनाथ पारसनाथ को जानते हैं तथा 24वां तीर्थंकर के रूप में हम लोग महावीर स्वामी को जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख स्थल के बारे में। तो प्रमुख स्थल की बात करें तो झारखंड में जो सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थल है वो पारसनाथ की पहाड़ी है। पारसनाथ की पहाड़ी जिसे समेत शिखर के रूप में भी हम लोग जानते हैं इसका नाम। और पारसनाथ की पहाड़ी को ही जैन धर्म का मक्का के रूप में भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पहली बार निर्वाण की प्राप्ति, पहली बार मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ पारसनाथ की पहाड़ी में वो अजीतनाथ थे। वो अजीतनाथ थे। और दूसरी बार निर्वाण की प्राप्ति की बात करें तो संभवनाथ जी को दूसरी बार जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति के रूप में हम लोग संभवनाथ जी को जानते हैं। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है सो पारसनाथ की पहाड़ी से हुआ है। और तीसरी बार जो ज्ञान की प्राप्ति के रूप में हम लोग अभिनंदन नाथ जी को जानते हैं। किसको? अभिनंदन नाथ जी को तीसरी बार निर्वाण प्राप्ति जो है सो पारसनाथ की पहाड़ी में हुआ था। अब हम लोग एक अंतिम देख लेते हैं। पहली देख ली है, दूसरी देख ली है और तीसरी देख ली है जो झारखंड के क्षेत्रों से हुआ था। पारसनाथ की पहाड़ी से ज्ञान इन लोगों की इन सबों का ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। तो अंतिम बार जो जिसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ है वो है पार्श्वनाथ। अंतिम बार जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ है वो है पार्श्वनाथ। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भी रहे हैं। और हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड में संस्कृति एवं सभ्यता का जो केंद्र रहा है जैन धर्म का वो हम लोग मानभूम का क्षेत्र जो आप लोग का ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है, ये मानभूम का क्षेत्र। अब हम लोग कुछ आगे बात करते हैं जैन धर्म का जो साक्ष्य मिला है, अवशेष मिला है, हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं, कुछ अवशेष के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो अवशेष की बात करें तो दामोदर नदी और कसाई नदी के क्षेत्रों में पत्थर की मूर्ति, जैन धर्म की पत्थर की मूर्ति का जो है अवशेष जो है सो मिला है। कहाँ पे भाई? तो दामोदर नदी तथा कसाई नदी के एरिया में जो क्षेत्र है वहाँ से पत्थर की मूर्ति का जो सो अवशेष मिला है जैन धर्म का। नेक्स्ट बात करते हैं हनुमान गांव। तो हनुमान गांव की बात करें तो ये पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हनुमान गांव। और यहाँ से पूजा स्थल की जो सो प्राप्ति हुआ है हनुमान गांव से। वेणुसागर की बात करें जो सिंहभूम में पड़ता है, यहाँ से जैन धर्म की मूर्ति प्राप्त हुआ है जो ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी का जो से मूर्ति है जैन धर्म का। सिंहभूम की बात करें तो सिंहभूम का ही क्षेत्र जो है वो आरंभ निवासी जैन धर्म जो सिंहभूम का जो क्षेत्र है वहाँ ऐसा माना जाता है कि जो सिंहभूम का क्षेत्र में जो आरंभ में निवासी रहते थे पहले वो जैन धर्म का ही लोग थे, जैन धर्म से ही उन लोग का जो संबंध था। अब हम लोग बात करते हैं कोल्हुआ पहाड़ के बारे में। तो कोल्हुआ पहाड़ की बात करें तो ये चतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कोल्हुआ पहाड़। और कोल्हुआ पहाड़ से मूर्ति प्राप्त हुआ है। जो मूर्ति प्राप्त हुआ है जैन धर्म का वो पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है, अनकम्प्लीट है, लेकिन वो माना जाता है कि जो मूर्ति है वो जैन धर्म का ही मूर्ति है। और यहाँ से जैन धर्म का पत्थर के बने पद चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कोल्हुआ पहाड़ से जैन धर्म का बने पत्थर का पद चिन्ह भी जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि कोल्हुआ पहाड़ से जो 10वें तीर्थंकर जैन धर्म के जो 10वें तीर्थंकर थे शीतनाथ, ऐसा माना जाता है कि जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो कोल्हुआ की पहाड़ से ही हुआ था। और
हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का बुक है एक अर्थशास्त्र, उससे यह पता चलता है, उसमें उल्लेख किया गया है कि जैन धर्म की उपस्थिति जो है वो झारखंड के क्षेत्रों में भी है। और कुछ अवशेष है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। कुछ बात कर लेते हैं हम लोग साहित्य स्रोत के बारे में। तो साहित्य स्रोत की बात करें तो आचरण सूत्र से यह पता चलता है कि जो जैन धर्म के जो लोग थे वो लाख क्षेत्र कहने का मतलब है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी जाया करते थे। तो इससे यह पता चलता है किससे, तो आचरण सूत्र से। अब मूर्तियां की कुछ बात करते हैं तो पारसनाथ के अलावा गोलमारा, देवली और पलामा, पारसनाथ के अलावा गोलमारा, देवली और पलामा में यहाँ से भी जैन धर्म की जो सो मूर्ति का अवशेष जो सो मिला है। और जैन मंदिर की बात करें तो जैन मंदिर बलरामपुर, कर्रा तथा बोड़ाम, यहाँ से जो सो बलरामपुर, कर्रा, बोड़ाम से जैन धर्म का जो सो मंदिर प्राप्त हुआ है, मंदिर है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं झारखंड के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का क्या विशेषता रहा, देख लेते हैं हम लोग। अब हम झारखंड बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का जो प्रारंभ करता है वो महात्मा बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध को माना जाता है कि इसका जो है सो प्रारंभकर्ता के रूप में। महात्मा बुद्ध की जन्म की बात करें तो ये इनकी जन्म जो है सो 563 ईसा पूर्व मतलब 20 बिफोर क्राइस्ट। और इसकी मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। ये लगभग 80 वर्ष तक जो है सो जीवित रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड के क्षेत्रों में कौन कौन सा क्षेत्र में जो अवशेष प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग करुआ गांव के बारे में। तो करुआ गांव की बात करें तो ये धनबाद जिले में जो सो अवस्थित है करुआ गांव। और यहाँ से बौद्ध स्तूप की जो सो प्राप्ति हुई है। बौद्ध स्तूप कहाँ से मिला है, तो वो धनबाद के करुआ गांव से बौद्ध स्तूप की जो सो प्राप्ति हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कसाई नदी बुद्धपुर। ये कसाई बुद्धपुर जो है, नेक्स्ट बुद्धपुर की बात करते हैं तो बुद्धपुर जो सो कसाई नदी के तट पे ही है। यहाँ से 10वीं शताब्दी का जो सो अवशेष प्राप्त हुआ है बुद्धपुर से भगवान बुद्ध का। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्यकुंड के बारे में। तो सूर्यकुंड की बात करें तो ये हजारीबाग जिले में पड़ता है। यहाँ से भगवान बुद्ध की जो सो एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, मूर्ति, कहाँ से, हजारीबाग से। अब हम लोग आगे बात करते हैं बौद्ध खंडहर की प्राप्ति। बौद्ध खंडहर की खोज हुआ है, कहाँ से भाई खोज हुआ, तो वो हुआ है लाथोन टोंगरी और पाकवीरा। लाथोन टोंगरी और पाकवीरा की बात करें तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमा पर जो सो पड़ता है लाथोन टोंगरी और पाकवीरा। अब हम बात करते हैं चैत्य के बारे में। तो चैत्य से, झारखंड में ही ये चैत्य पड़ता है, तो झारखंड से चैत्य से पूजा स्थल की प्राप्ति हुआ है। पूजा स्थल की जो सो प्राप्ति हुआ है मतलब वैसा स्थल जहाँ पर बौद्ध धर्म की जो मान्यता था वहाँ पर जो उनके अनुयायी थे वो पूजा किया करते थे, वैसा स्थल। नेक्स्ट बात करते हैं बेलवादा की बात करें तो ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से बौद्ध धर्म का जो अवशेष प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म कहने का मतलब है यहाँ पर जो सो रुकने की व्यवस्था बौद्ध धर्म के लोगों का जो सो रुकने का व्यवस्था था, तो उसे हम लोग बौद्ध विहार कहते हैं। यहाँ से अवशेष जो सो प्राप्त हुआ है। देखिए झारखंड में स्पेशली आप लोग को ज़्यादातर ही रट्टा ही मारना पड़ेगा। ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट कोई सेट ही नहीं होता है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट को बताया जाए। अब बात करते हैं कटुंगा के बारे में। तो कटुंगा की बात करें तो ये गुमला में पड़ता है कटुंगा। और यहाँ से बौद्ध प्रतिमा का जो अवशेष प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग कुछ और है आगे बढ़ते हैं, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कटुंगा देखा, यहाँ से एक बौद्ध प्रतिमा जो है प्राप्त हुआ था। अब हम लोग पटम्बा की बात करते हैं। तो पटम्बा की बात करें तो ये पूर्वी सिंहभूम पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर में ये पड़ता है पटम्बा। और यहाँ से बात करें तो यहाँ से भगवान बुद्ध की दो प्रतिमा जो सो यहाँ से प्राप्त हुआ है, मतलब मिला है।
कहाँ से, तो पटम्बा से। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ खास नहीं पूछे जाते हैं झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग आगे बात करते हैं दियापुर के बारे में। तो दियापुर पड़ता है धनबाद में भाई। तो धनबाद से स्मारक मतलब स्टैच्यू, मूर्ति जो है सो कहाँ से प्राप्त हुआ है, धनबाद से प्राप्त हुआ है भगवान बुद्ध का। अब हम लोग बात करते हैं फिर ईचागढ़ के बारे में बात करें। तो ईचागढ़ की बात करें तो यहाँ ये सरायकेला खरसावा वाला डिस्ट्रिक्ट जो है दक्षिण साइड, वहाँ पे ये पड़ता है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बौद्ध देवी तारा की मूर्ति, बौद्ध देवी कहने का मतलब है जो महिलाएं बौद्ध धर्म में इंटरेस्टेड थी, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी थी या उसे मानते थे, उसकी तारा देवी की जो है सो मूर्ति प्राप्त हुआ है। कहाँ से, तो वो सरायकेला खरसावा ईचागढ़ से। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीतागढ़ पहाड़ी हजारीबाग जिले में अवस्थित है। सीतागढ़ पहाड़ कहाँ, हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार की भी प्राप्ति हुई है। बौद्ध विहार का कहने का मतलब है यहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर रहने का सुविधा जो सो प्राप्त हुआ है। मतलब वहाँ पर लोग ऐसा अवशेष मिला है जैसे पता चलता है कि वहाँ पर लोग जो है सो रहा करते थे। और साथ ही यहाँ पर 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। 4 आकृतियों वाला एक स्तूप की जो सो प्राप्ति हुआ है। कहाँ से, तो वो सीतागढ़ पहाड़ से 4 आकृतियों वाला एक स्तूप की जो सो आकृति स्तूप जो सो प्राप्त हुआ है। और फर्स्ट में बता दिए थे जैन धर्म में कि 24 में से 20 तीर्थंकरों का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई झारखंड के क्षेत्रों से हुआ था, ना कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है वहां से। ये हम बोल दिए थे कि पारसनाथ की पहाड़ी जो सो वहां से बोल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा नहीं है। एक 24 में से 20 झारखंड के क्षेत्रों से हुआ है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ पारसनाथ की पहाड़ी से ही हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। से हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जितने भी शासन व्यवस्था है वहाँ से 7 से 8 प्रश्न आप लोग को आना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।